अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अहमद है और आज की वीडियो में हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कि बीमारियां मौजूद हैं, आम बीमारियां जिनके अंदर तमाम मरीज़ मुब्तला होते हैं, बहुत तेज़ी से मुब्तला होते हैं, आज हम उन्हीं बीमारियों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से है और मरीज़ कैसे उन बीमारियों में मुब्तला होता है। तो ये वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए और उससे रिलेटेड बीमारियों से आगाही के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपना फार्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कॉमन डिजीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। Here we discuss some common disease related to respiratory system. Number 1 asthma, number 2 COPD, number 3 tuberculosis, number 4 bronchitis, number 5 pneumonia and number 6 lungs cancer. हमारी सीरीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम हर सिस्टम से रिलेटेड जो कॉमन डिजीज़ हैं जिनमें मरीज़ बहुत आसानी से मुब्तला हो जाता है तो उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये 6 मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं, बहुत आम बीमारियां हैं जिनमें मरीज़ मुब्तला होता है। तो अब हम आपको एक एक बीमारी के बारे में ओवरव्यू देंगे कि वो बीमारी है क्या और उसका ताल्लुक किससे है। Number 1 is asthma. It is a common lungs condition and a chronic disease in which the bronchial airways in the lungs become narrowed and swollen, making it difficult to breathe. एस्थमा एक वो कंडीशन है जिसके अंदर फेफड़े जो हमारे होते हैं यानी कि लंग्स होते हैं, उनमें जो एयरवेज होते हैं यानी कि ब्रोंकाइज होते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी सांस सही तरीके से नहीं ले पाती। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक नॉर्मल शेप दिया हुआ है एक मरीज़ का, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका साइज़ क्या है, और एस्थमा के जो मरीज़ बन जाते हैं तो उसके बाद ब्रोंकियल एयरवेज का साइज़ क्या है। तो आप वाज देख सकते हैं कि उसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में मरीज़ को दुश्वारी होती है। तो इस कंडीशन को एस्थमा कहा जाता है। सेकेंड डिजीज है COPD. COPD स्टैंड्स फॉर chronic obstructive pulmonary disease. COPD है क्या? It is a group of lungs condition marked by permanent damage to tissues in the lungs, making it hard to breathe. It includes emphysema, damage to the air sacs in the lungs. Second condition, chronic bronchitis, long-term inflammation of the airways. COPD बेसिकली मजमुआ है मुख्तलिफ कंडीशंस का जो कि लंग्स में, फेफड़ों में स्टार्ट होती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। उसका वजह, उसकी कॉज क्या है कि लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो किल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले एम्फेजिमा आता है, यानी कि एयर सैक्स, हमने आपको कहा कि एयर सैक्स कहते हैं एल्वुलाई को, तो एल्वुलाई जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं लंग्स के अंदर। और दूसरी कंडीशन ये होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसे कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है सांस की नालियों में। इस कंडीशन को COPD कहा जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन डिजीज़ है जो आप तमाम लोगों ने अपने
सराउंडिंग में, अपने आसपास में लोगों में सुनी होगी, उससे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको उर्फ आम में टीबी भी कहा जाता है। इट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज Mycobacterium tuberculosis that is spread from one person to another through the air. Tuberculosis can affect many parts of the body, but most often affects the lungs. Tuberculosis है क्या? ट्यूबरक्लोसिस वो बीमारी है जो कि एक मखसूस किस्म के बैक्टीरिया यानी कि जरसूमे की वजह से होती है, जिसे कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल होता है हवा के ज़रिए। जब टीबी मरीज को कॉज हो जाती है तो ये पूरे बॉडी के पार्ट्स को मुतासिर करती है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका टारगेट होता है वो हमारे होते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। चौथी बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई इन द लंग्स दैट कॉज कॉफिंग। It includes acute bronchitis and chronic bronchitis. Bronchitis है क्या? Bronchitis inflammation है of a bronchi in the lungs that cause cough. Bronchitis उस सिचुएशन को कहा जाता है कि जब ब्रोंकाइस के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए और उसका साइज छोटा हो जाए, जिसकी वजह से खांसी पैदा होती है मरीजों में। इसकी दो इकसाम हैं। सबसे पहली है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। पांचवी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बीमारी है जो कि उमूमन हमने अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो है नमूनिया। नमूनिया है क्या? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। इट लीड्स to inflammation in the air sacs of one or more both lungs. These sacs called alveoli fill with fluid and pus, making it difficult to breathe. नमूनिया है क्या? नमूनिया उस बीमारी को कहा जाता है जिसमें इन्फ्लेमेशन और फ्लूइड यानी कि मवाद यानी कि पस जमा होने लग जाए लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। अब वो किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि नमूनिया के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है एल्वोलाइज के अंदर, तो या तो एक साइड पर होती है या लंग्स के दोनों हिस्सों में होती है। जैसे हमने आपको लंग्स का बताया कि लंग्स के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। तो जब इन्फ्लेमेशन या फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है एल्वोलाई के अंदर, अब चाहे वो एक तरफ हो यानी कि एक साइड पर हो या दोनों साइड्स के ऊपर हो, तो इस कंडीशन को नमूनिया कहा जाता है। सबसे आखिरी डिजीज़ जिसके बारे में हम आपको बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो है लंग्स कैंसर। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन टिश्यूज ऑफ द लंग्स हैपन। कैंसर को समझने की एक आसान सी लॉजिक है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जहाँ भी कैंसर का वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज़। अब अगर ये कैंसर लंग्स के साथ कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे फेफड़ों की जो टिश्यूज़ हैं वो मुस्तकिल मिजाजी से बनना शुरू हो जाते हैं और वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से लंग्स का कैंसर कॉज होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कि हमारे माशरे में
बहुत कॉमन बीमारियां हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जाए कि वो बीमारियां कैसे कॉज होती हैं, मरीज़ कैसे उनमें मुब्तला होता है और कौन सी बीमारी है जिसका क्या नाम है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कोशिश की है कि आज की वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझा सकें और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगेन अपना फार्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उन तक हमारी अपडेट्स पहुंच सकें। और आखिर में अपना फार्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस चैनल का अपना ख्याल रखना है और अपनी इस वीडियो का भी। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।